अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। यार देखे अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह ने अपना फजल किया, कितनी मेहरबानी की उसने, रब ने करम किया, इतना करम किया, इतना करम किया कि देखें आपने दुआनी हुजूर का उम्मती बना दिया। और यार उम्मतियों में इस वक्त कितने न जाने फिरके हैं गुस्ताखों के, मगर जब उसने हमें पैदा किया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया बल्कि यार के वफादारों में पैदा किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यार के वफादारों में पैदा किया है, यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया। मगर जरा आप मेरी बात पर ध्यान दें, मगर हम शुक्र नहीं अदा करते। यार अगर इसी बात का शुक्र अदा किया जाए कि इंसान बनाओ, इंसान अल्लाह ने बना के पैदा किया तो ये कितनी बड़ी बात है, मगर इंसान जो है ना वो शुक्र नहीं अदा करता, इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। आज के जमाने के लोग अक्सर आपको मिलेंगे ना शुक्रे, पूछो क्या हाल है तो रोते ही रहते हैं। एक साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, कहने लगे बस कट रही है, काट रहा हूं, ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहने लगा यार तू कितना बड़ा बदतमीज आदमी है, तूने इतना लंबा अफसाना पढ़ दिया और बाद में कह रहा है अल्लाह का शुक्र है। हुजूर फरमाते मोमिन इधर उधर की बात नहीं करता, जब भी कोई उससे पूछे तो वो यही कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मगर इंसान आज के ज़माने में शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि नाशुक्रे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप देखें पहले ज़माने के लोगों में इस ज़माने के लोगों में ज़मीन और आसमान के दरमियान का फ़र्क है। आप देखें ज़रा गौर करें, पहले के ज़माने के लोग कितने शुक्रगुजार थे। वो जो कब्रों में हैं, वो जो मेरे दादा और आपके दादा, वो जो मेरे बाप और वो यहाँ जितने लोग के जा चुके होंगे पुराने बुजुर्ग, उनके बारे में पूछो। मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, फरमाते थे बेटे ऐसे दौर हमने देखे हैं कि ईद बकरा ईद पे गेहूं की रोटी खाने मिलती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईद बकरा ईद पर बाजरा और न जाने कैसी कैसे रोटियां। 1930 में, बड़े गौर से सुने, 1930 में हिंदुस्तान में जब कहत पड़ा तो 50,000 हिंदुस्तानी भूख से मरे थे। कच्चे मकान, कच्ची मस्जिदें, टूटे हुए जूते, टूटे हुए गमछे, एक दूसरे से शादी पे जा रहे हैं, कहते हैं भाई अपना ज़रा गमछा दे दो, मैं शादी पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कैसे लोग थे, कहते थे भाई ज़रा मैं शादी पे जा रहा हूँ, ऐसा करो अपने जूते दे दो। अल्लाह अकबर। जब वो सफ़र करते थे तो बड़ा लंबा सफ़र जब वो करते थे तो उस सफ़र पर उन्हें क्या करना पड़ता था, उनकी गाड़ियाँ थीं। अल्लाह अकबर। अपनी गाड़ियाँ नहीं थी उनके पास, बैलगाड़ियाँ थी। आज कोई इलाहाबाद जाना चाहे तो सुबह जाएगा, दोपहर तक वापस आ जाएगा काम करके। मगर उस ज़माने में लोग जब बैलगाड़ी से जाते थे तो एक दिन जाने में लगता होगा, एक दिन आने में लगता होगा, कितनी तकलीफों के बाद लोग सफर करते थे। अच्छा फिर आज के जमाने में लाइट है, आज के जमाने में एसी है, आज के जमाने में फ्रिज है, गर्मी लगे तो आप पंखा चला लीजिए, ठंडा पानी फ्रिज में रख लीजिए। आज के जमाने में जरा गौर करें आप, मेरी बहनें जो सुन रही हैं उनसे पूछो, पहले के जमाने की औरतें अपने हाथों से चक्की चलाती थीं, अपने हाथों से चक्की चलाती थीं और फिर रोटी आटा गूंथती थीं और आटा गूंथने के बाद फिर रोटी बनाती थी तो चूल्हा इतना गर्म होता था कि गर्मी के वक्त में उनके ऊपर कैसी आंच आती थी और कैसे उनके ऊपर गर्मी आती थी। मगर आज के जमाने में जो है वो आप देखें, आज के जमाने में आप जरा गौर करें, आज के जमाने में जो है, आज के जमाने में गैस चूल्हा है, आज के जमाने में फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, कारें हैं, बेहतरीन चीजें हैं। मगर वो लोग जिन्होंने बगैर लाइट की जिंदगी गुजार दी, जिन्होंने मजदूरियां कर कर के जिंदगी गुजार दी, जो आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो आज कब्रिस्तानों के अंदर हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कितने दिल उनके अच्छे थे कि जब कोई उनसे पूछता था क्या हाल है तो लाइट नहीं थी उनके पास, खाने बेहतरीन नहीं थे उनके पास, वो मियां बड़े बड़े मोबाइल नहीं चलाते थे। अल्लाह अकबर। फिर भी कोई उनसे पूछता था क्या हाल है तो वो दिल से कहते थे अल्लाह का शुक्र है। मगर आज मियां, आज घरों में गेहूं भरे हुए हैं, आज घरों में दुनिया भर की चीजें, पूछो इंसान से क्या हाल है तो रोता ही रहता है, कहता है क्या बताऊं कट रही है, परेशानी बड़ी है, और फिर रोते रोते बेकार हो जाता है, ना शुक्रा हो जाता है।
और मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितने लोगों के सामने रो चुका होता है, अल्लाह के सामने बाद में रोता है, न जाने कितनों के सामने उससे पहले रो चुका होता है। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है? गौर कर रहे हैं मेरी बात पे नहीं? आज आप देखें आपको रोते हुए मिलेंगे, किसी से ये कहना मेरा कारोबार नहीं चल रहा, परेशानी, रोते 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 रोए। फिर फरमाते हैं गौसुल आजम रोया तो अपनी इज्जत भी खो दी, पहले इज्जत थी मगर जब रोने, अगर आप किसी के सामने जाके रोएंगे तो ये बताएं आप कभी उसके सामने सर उठा सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं, आप उसके सामने सर उठा के वो कहेगा तू वही तो है, अब होश संभाला है तुमने तो होश उड़ाते फिरते हो, जब हमने संभाला था तुमको शायद वो जमाना भूल गए। इंसान ताना दे देगा। गौस पाक फरमाते और मेरे गुलाम ऐसे लोगों के सामने जाके क्यों रोता है जहां तेरी इज्जत खत्म हो जाती है और तेरा काम भी नहीं बनता। रोना है तो उसके सामने रो जो तेरी इज्जत को भी बढ़ा देगा और तेरा काम भी बराबर कर देगा, वो जात परवरदिगार की जात। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।